सब पे चढ़ के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 गाएंगे। इसी समय अपनी ऑफरिंग्स भी हे मन तू जाएगा और कर लेगा, पेट भी चढ़ाएंगे। हे मन तू जाएगा और कर लेगा, और अपने देगा गर्व सब उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 65। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 65 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरे की जाएंगी। ये प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे पर उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार तो धर्म के किए हुए भयानक कर्मों के कारण के द्वारा हमारा मुंह वहाँ का वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तो जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है
तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों पर उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढकी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। आइए हम आज के संडे ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, आज के वचन के लिए, मैसेज के लिए, सर्वन द मैसेज के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जितने जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना में जाएंगे जो दुनिया में है, इस देश में है, इस सिटी में है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जहाँ भी हैं, सबों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और ट्रेजरर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आज के सुंदर दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में बैठाया और आपकी आराधना के लिए तैयार किया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के इस भेंट पर आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, इससे तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए, होने दे ये पैसे से तेरे नाम की महिमा हो और तेरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको बड़ी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। स्वस्थ रखिए, मसीह में आनंदित रखिए। पिछले हफ्ते आपने बचा के रखा, इस हफ्ते में बचा के रखिए, स्वस्थ रखिए। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जितने मेंबर हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए और सब यहाँ बैठे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, अपने दास को मुझसे कीजिए कि आज का वचन आपकी अगुवाई में बोल सके पिताजी, ताकि वो वचन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, सब में सब गुणों पर ला सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे सताव पीड़ित भाइयों बहनों के लिए, जो इस देश में हैं, इस संसार में हैं और इस प्रदेश में हैं और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं और इस शहर में हैं पिताजी। जितने लोग तेरे नाम का प्रचार करते हैं, उनको यदि कोई सता रहा प्रभु, आप आशीर्वाद दीजिए। उनको सब तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि सब तेरे नाम की महिमा कर सकें, क्योंकि तू ही सच्चा ईश्वर है और तू ही हमारी रक्षा करने वाले हैं और हमारे जीवन की रक्षा करने वाला है प्रभु। आप ही हैं जो इस दुनिया के मालिक हैं, दुनिया को बनाए हुए हैं। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस भवन के, इस घर के चारों ओर, इस चर्च के चारों ओर अपने खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस चर्च में प्रवेश न कर सके। आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए, सुनने समझने की शक्ति दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर आमीन। आइए हम आज के वचन मैसेज में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन 28 जून 2026 के लिए मेरे खुदा, इस मंथ का आखिरी संडे मेरे खुदा, आखिरी लॉर्ड्स डे, इस आखिरी संडे इस मंथ का मेरे खुदा लॉर्ड्स डे में आपने उपस्थित किया। लॉर्ड्स डे
प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है मेरे भाई, आखिरी नहीं है, पहला दिन है हमारे लिए। और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं और आपका अनुग्रही जीवन है आपका परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है मैसेज का, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, वार्स एंड रूमर्स ऑफ वार्स, वार्स एंड रूमर्स ऑफ वार। अगर आप इसे देखेंगे मत्ती 24 के 4 से 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। सुसमाचार यानी मत्ती रची सुसमाचार यानी गॉस्पल, उसका 24वां अध्याय और उसका 4 पद से लेकर 8 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यही हमारा शीर्षक, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। तो यहाँ हम एक बात को देख लेते हैं कि ये जगत का अंत का बिल्कुल समय है और अगर देखा जाए तो शुरुआत लिखा हुआ है, मगर पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, और अभी तो हम समझो एंड टाइम्स में बिल्कुल है, आखिरी समय में हरपैज़ो आना, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। जो नए जन्म विश्वासी है वो समूह कलीसिया कहलाती है, वो उसके साथ चली जाएगी। और 3 टाइप के रैप्चर्स कहा जा सकता है, ये भी मैंने एक दास से सुना, 3 टाइप के रैप्चर्स है, सही बात है, बट उस पर मैं नहीं जाऊँगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुझे अगुवाई करेगा तभी मैं उसे बोलूँगा। तो जो नया जन्मा हुआ विश्वासी अगर नहीं हुआ है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब आपका नया जन्म होता है और तब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। और उससे पहले जो है ये हम लोग देख रहे हैं लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा। इसी समय पर हम लोग हैं, इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल वहाँ है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी चर्चाएं चल रही हैं और बड़ी बड़ी युद्ध होने की। भूडोल हो गया है, लोग इतने लोग मर गए, ऐसा भूडोल कभी नहीं आया, ऐसा भूडोल आ रहा है, अकाल पड़ रहा है, मौसम कैसा है, आप ये सब देखिए। तो शुरुआत है और अब जो है ये सब एक साथ हो रहा है, इसलिए से अब शुरुआत भी नहीं बोल सकते आप। अब हम लोग बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के आने के नज़दीक में, इसलिए हमको जो है वचन में बने रहना है। आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमसे यही कह रहा है कि वचन में बने रहो और घबरा ना जाना। जो यहाँ हमने पढ़ा ना, घबरा, जो आपको सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो है नया जन्म विश्वासी वो तो जाएंगे हर पैसों में, मगर नया जन्म विश्वासी भी घबरा जाएगा। सबके लिए लिखा है, ये तो लिखा है यहाँ पे सबके लिए, घबरा ना जाना, मतलब कि आप जो है स्पिरिट ऑफ फियर भी आने की चांसेस है। भय की आत्मा पहले हम देख चुके हैं, ये जो भय की आत्मा ये शैतान देता है। ये सब जो हो रहा है इससे आप भयभीत हो जाओगे। अब भूडोल होने लगा है, यहाँ भी बोलते हैं अभी भूडोल हुआ कल, तो हमारे देश में तो हम नहीं जानते, जो बहुत बड़ा नहीं था, बट इससे आदमी घबरा जाता है, स्पिरिट ऑफ फियर आ जाता है। तो स्पिरिट ऑफ फियर जो है वो नहीं आना चाहिए। इसी मत्ती 24 का 35 और 36 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 24 उसका 35 और 36 पद, 35 और 36। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यानी कि हरपैज़ो जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का आना है, एक तो दूसरा आगमन होगा, वो इजरायली लोग बुलाएंगे, मगर उससे पहले हरपैज़ो भी होगा। उस समय पर भी एक रैप्चर है, हरपैज़ो अगर आप बोले तो वो है, मगर उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। 3 टाइप के रैप्चर्स हैं, मगर हम जो है, जो नए जन्म विश्वासी हैं, वो जो समूह चर्च कहलाती है, वो समय को कोई नहीं जानता, ये वचन में लिखा हुआ है, सिर्फ पिता को मालूम है वो समय। लिखा है 36 पद में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता, सिर्फ पिता को मालूम है। तो इसीलिए नए जन्म विश्वासियों को, अब मैं नए जन्म विश्वासियों से बोल रहा हूँ, जितने सुन रहे हैं, कि आपको हर दिन तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। और आखिरी, तीसरी और अंतिम बात जो है, हम अगर देखेंगे तो उसमें जाने से पहले इब्रानियों 10
और उसका 24 से 25 पद, इब्रानियों 10 और उसका 24 से 25 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों 10 उसके 24 से 25 पद में, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मतलब वो दिन जैसे जैसे पास आ रहा है आपको इकट्ठा होना है, और यही शैतान अभी रोक रहा है। इस वचन के अनुसार शैतान चर्चेस को तोड़ रहा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब आप प्रार्थना ना कर सकोगे, मगर हमको और प्रार्थना करना है। दिन बहुत ही पास है प्रभु यीशु मसीह के आने का। जितनी आत्माएं आप बचा सकते हैं आपको बचानी है, अपनी गवाही को देनी है, और स्पिरिट ऑफ फियर को रिजेक्ट करना है। भय की आत्मा को आपको उसको रिजेक्ट करना है। आपको बोलना है मैं रिजेक्ट करता हूं या करती हूं यीशु के नाम से। आपको उसको दूर करना है, यीशु के नाम से दूर करना है उसको। मैं उसे ग्रहण नहीं करती, उसे मैं दूर करती हूँ यीशु के नाम से। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है क्योंकि, और ये आप तभी कर सकते हो जब आप वचन में बने हो। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप में भय रहेगा, संसार का भय आ जाएगा। नए जन्म विश्वासी को भी वो भी गिर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। इसीलिए आपको प्रतिदिन जो है वचन को मनन करना है। हम पहले भी सीख चुके हैं, और ये अंत के समय में और ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको यही बोल रहा है आज। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा यही हमसे बात कर रहा है कि वचन को खाना है जो पवित्र आत्मा का खाना है, और फिर वो जो ये पूरी देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये प्रगतिशील, मतलब आप प्रॉस्पेरिटी, हर जगह आप सक्सेस को देखेंगे। इसीलिए हम, अगर आप भयभीत रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। भयभीत नहीं होना है। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 15 से 54, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 54 से 57 पर, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 54 से 57 पर। क्योंकि जो भय आता है वो मृत्यु का भय आता है, और मृत्यु का भय जो है प्रभु यीशु मसीह उसको भयभीत कर दिया क्रूस में, जब बोला सब पूरा हुआ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, ये होगा हर पैसों के समय, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बदल जाएंगे, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो चुका है, मगर प्रतिदिन हमको जयवंत होना है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर। ये बहुत जरूरी है। तब आप क्या है, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ डेथ को रिजेक्ट करते हो, आप यीशु के नाम से दूर करते हो। यीशु के नाम से आप वचन में बने हुए हो तो आप लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु को जीते हो। प्रभु यीशु मसीह के आने तक जितने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जुड़े हैं, मैं, हम सब जितने जुड़े हुए हैं, सब प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। कोई मृत्यु को नहीं देखता, कोई कब्र को नहीं देखता। इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। बस आपको विश्वास करना और रोज इसको वचन पे मनन करना है। आप घोषणा कर रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। वचन पढ़ना पड़ेगा। घोषणा करने से इफेक्ट जरूर होता है, मगर वचन जो है वो उसको सपोर्ट करता है आपकी घोषणा को, कि ये वचन में बना हुआ है। यही तो यहाँ लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 13 5 से 8 को मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 5 से 8 पद में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 13 उसका 5 से 8 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये आपको प्रतिदिन करना है, एग्जामिन करना है, अपने आप को परखना है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह में खड़े हो कि नहीं खड़े हो, अनुग्रह के ग्राउंड में हो कि नहीं। आप अनुग्रह के ग्राउंड को नहीं हो, गिर गए हो, आप ये सोचते हो नहीं हो, इसी चीज को आपको परखना है। तब आप, और ये आप बिना वचन के नहीं कर सकते। वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स, यानी कि लड़ाइयों की चर्चा सुनकर आप भयभीत हो जाओगे। इससे आपको रिजेक्ट करना है, भयभीत नहीं होना है और परखना है। आखिरी में यही हमको बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विश्वास में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर।
सत्य के लिए आप जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आप कोई कार्य नहीं कर सकते भलाई का। उसको करने के लिए जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर ही आपको प्रेरित करेगा, और उसकी आवाज को आप तभी सुन सकते हो जब आप वचन में बने। अगर भय है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि वो भय की आत्मा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। भय भयभीत हो गया है प्रभु यीशु मसीह से, और भय मतलब मृत्यु का ही भय। अगर वो रहेगा आपको, मुझे कैंसर है, ये है, वो है, बीमारी है, तो आप भयभीत रहोगे। उसको यीशु के नाम से रिजेक्ट करना है। आज इसकी घोषणा करते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। जितने यहाँ उपस्थित है कोई बीमारी नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, आपको बस विश्वास करना यीशु मसीह के लहू पर, और भय को रिजेक्ट करना, पवित्र आत्मा के चलाए चलना। यही हमारे इस साल का थीम भी है, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में चलना अनुग्रह के द्वारा प्रतिदिन। तो हमें भयभीत नहीं होना है, वचन में बने रहना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना करें। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले 2026 साल पहले जन्म लिया, व्यवस्था को पूरा किया, मेरे हर एक अपराधों पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, और मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को जो समूह चर्च कहलाती है, सबों को लेने को फिर आने वाला है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी, उसका नया जन्म हो गया। अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। अब हम इस वचन के लिए, आज के मैसेज के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज दो यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, वार्स एंड र्यूमर्स ऑफ वार की, इस सब में हम भयभीत ना हो, मगर आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रार्थना करते हैं जितने उपस्थित हैं सबों को अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि आपके आने तक ईश्वर आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको जो भी तकलीफें हैं, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल डिप्रेशन, जो भी है, यीशु के नाम से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। और जिस भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा झगड़ा हुआ है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति यीशु के नाम से आज़ाद है। प्रभु यीशु मसीह में इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं दुनिया के मेरे प्रत्येक सताव पीड़ित भाई बहनों को आपने अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है मेरे खुदा। और यरूशलेम इज़राइल में आग की तरह बेदारी उतर गई है, भारत देश इंडिया कंट्री में आग की तरह बेदारी उतर गई, आपने आशीष को दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आग की तरह बेदारी उतर गई। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया है। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आइए अब समय है प्रभु भोज का। जितने बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो सम्मिलित नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। और प्रार्थना कीजिए, विश्वास से सम्मिलित कीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा यह मेरे देह है। दयालु बाबा इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाए, और पिताजी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आए ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया। दयाल वापस वाने रोटी के लिए धन्यवाद आपने दिया है, इसे आशीर्वाद और खाएं, ताकत पाए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित।
और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आए, ताकि आपके द्वारा पिता ग्रहण हो जाए। आमीन। एक साथ थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने ब्यारिक में से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचे, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह कटोरा जो है मेरे लहू में नहीं बाँचा है। दयालु प्रभु जी, यह उसका लहू है। और मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, ये आपका लहू से आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, इससे पिए ताकत पाए और आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम की गवाही को देते रहे, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। एक साथ पिए। अनुप्रकार दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के दिन के आराधना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन आपने बड़ी आशीर्वाद दिए, स्तुति के गीतों को गा सके, आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ और पिताजी विनती करता हूँ, बड़ी बरकत दीजिए, हम सबों को आशीर्वाद दीजिए बाप, कि आपके जीवित वचन में बने रहे, आपके नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके, कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जितने भी अपने ऑफरिंग्स, टाइल्स, दशवांश देना चाहते हैं वो फेसबुक और यूट्यूब में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आप प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, आपके लिए कलीसियाई रूप से यहाँ प्रार्थना की जाएगी। और साथ ही जो लोग धन्यवाद अपना गवाही देना चाहते हैं उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना भी की जाएगी। अब समय थोड़ी देर हम टर्म्स को बोलेंगे, कुछ सेकेंड्स। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित प्रत्येक विश्वासियों पर, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सुनने वाले ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम इमानुएल। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम इमानुएल।